हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखेंगे कि आखिरकार ये कॉम्प्लीमेंट है क्या और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो देखो, इससे प्रीवियस वीडियो में हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम अपने साइन नंबर्स को, जो कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उनको बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपने हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन वाला वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप जाकर वो वाला वीडियो देख लेना, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज हैं, जो कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ऐसी टू साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट की ओर स्विच करना पड़ा। तो देखिए, वहां पर हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम थी। मीन्स वहां पर हमारे जीरो के टू रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, हमारी जो नंबर रिप्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी थी वो कम हो गई थी। सेकंड जो आपकी प्रॉब्लम थी वो आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस की थी। वहां पर जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते थे। क्योंकि वहां पर हमें अगर एडिशन करना होता था तो उसके लिए हमें अलग से सर्किट डिजाइन करना होता था। अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता था तो उसके लिए हमें अलग से सर्किट डिजाइन करना होता था। तो वहां पर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग अलग मेथड होते थे। इसके कारण हमें वहां पर दो सर्किट बनाने पड़ते थे। एक ये वहां पर प्रॉब्लम थी और एक आपकी नंबर एक्सटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। इसी तरीके से आपके और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अदर नंबर रिप्रेजेंटेशन की ओर स्विच करना पड़ा, जो कि हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, जो हम पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, उनके अंदर एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जब हम कॉम्प्लीमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम उसका यूज करते हैं, और इसी तरीके से हम टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज। तो देखो, आपने अगर सेट थ्योरी पढ़ी हो तो वहां पर भी आपने कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा। हम कंप्यूटर साइंस के अंदर जनरली आपने देखा होगा कि हम इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं और एक आपके कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनवर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, देख लीजिए। अगर मान लीजिए मुझे कोई सेट दिया हो, जैसे कि ए, मैं कोई सेट ले लेता हूं 1 2 3 4, ये मैंने एक सेट लिया और इस सेट के ऊपर हमें एक रिलेशन दिया है 1 2, आपका 2 रिलेटेड है 3 से और 4 रिलेटेड है आपका, मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ। ये मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए हमें इस रिलेशन का इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इन्वर्स का देखो मतलब ही क्या होता है, इन्वर्स का मतलब सिंपल उल्टा होता है। तो चलो इसको उल्टा कर देते हैं। तो 1 2 का क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 और 2 का क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो मैं 2 और 4 लिख देता हूं। तो ये तो हो गया आपका सेट थ्योरी के अंदर हम कैसे इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हो n 1 2 3 4, ये मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हो, हमें इसका इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, सिंपल आप इसको उल्टा लिख दीजिए 4 3 2 1, ये आपका इनवर्स हो गया। आपको कोई नंबर ही दिया हो, मान लीजिए, सॉरी, आपको कोई नाम दिया हो, जैसे कि मैं ले लेता हूं कृष्ण, KRISHAN, सॉरी, ये मैंने मान लीजिए कोई नाम ले लिया। तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो हम पीछे से लेके आगे तक उसको उल्टा लिख देते हैं। तो पहले N आएगा, फिर A आएगा, फिर H आएगा, फिर S, फिर I, फिर R, फिर आपका K। ये क्या हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। तो ये तो होता है आपका इनवर्स। अब इसी से जो हमारे रिलेटेड जो टर्म होती है कॉम्प्लीमेंट, वो आ जाती है। अब देखते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको सेट के अंदर ही एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि अगर हम सेट के बारे में बात करें तो वहां पर हम कैसे जो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं।
तो देखिए, आपने सेट थ्योरी तो पढ़ी होगी, लेकिन सेट थ्योरी के अलावा भी हमारे पास एक और तरीके के सेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फजी सेट्स। तो फजी सेट के अंदर देखिए क्या होता है। तो फजी सेट के अंदर मान लीजिए हमें कोई सेट दिया हो, तो देखिए अगर हमें कोई सेट दिया होगा फजी सेट के अंदर, तो उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी। जो आपकी वैल्यू होंगी वो आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में ही होंगी। आपकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी और मैक्सिमम आपकी 1 हो सकती है, और उसके अंदर की वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है। तो मान लीजिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 0.3, 0.5, एक 0.7। ये मान लीजिए मैंने एक फजी सेट के अंदर वैल्यू ली है। तो ये हमारा एक सेट हो गया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना हो तो देखिए वो कैसे करेंगे। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो देखो हम क्या करेंगे। तो इस फजी सेट के अंदर जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, वो हमारी 1 होती है। हम क्या करेंगे, उस 1 में से जो हमारी वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब हम 1 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.7 आएगा। उसी तरीके से जब 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। और हम 0.7 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.3 आएगा। तो ये जो आपका फजी सेट होगा ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका, इस वाले सेट का। तो फजी सेट्स के अंदर हम इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नंबर्स के ऊपर। अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हो तो अब उस नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही चीज हम कॉम्प्लीमेंट के अंदर देखेंगे और यही चीज होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। आई होप आपको पता लग गया होगा, आइडिया लगा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन से और हमें क्लियर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहती है कि द नंबर डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इट्स हायर बेस नंबर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। शायद आपको ये डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी हो, तो इसको मैं आपको और देखिए सिंपल वे में समझाता हूं। तो ये डेफिनेशन देखिए क्या कहना चाहती है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आपको पता होगा हम ह्यूमन बींग्स डेसिमल नंबर्स के साथ डील करते हैं, मींस बेस 10 नंबर्स के साथ डील करते हैं। अब आप बताइए बेस 10 नंबर्स के अंदर आपके कहां से लेकर कहां तक डिजिट होते हैं। तो आपको पता होगा बेस 10 नंबर्स के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, और इन 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज करके आप कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू लिख सकते हो। अब इन डिजिट्स में से हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, 9 होगी, और लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो बेस 10 के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाती है, 9 हो जाएगी, और लोवेस्ट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका बेस 10 के अंदर। अगर आप कोई अदर बेस लो, जैसे कि मान लीजिए मैं बेस ले लेता हूं 4 ले लेते हैं, मान लीजिए बेस 4। तो बेस 4 के अंदर जो आपके डिजिट कहां से कहां तक होंगे, आपके 0 से लेकर 3 तक होंगे। आई होप आपको बेस के बारे में पता होगा कि बेस क्या होता है, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि बेस क्या होता है और उनके अंदर हमारे डिजिट्स कैसे वेरी करते हैं। तो बेस 4 के अंदर जो हमारे डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 3 होंगे, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इसके अंदर 3, और इसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी लोवेस्ट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास बेस 2 हो, तो बेस 2 के अंदर आपकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है, और बेस 2 के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो ये तो देखिए आपकी बात हो गई किसी भी बेस के अंदर आपकी मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। तो देखिए अब क्या करते हैं, मैं इसको भी अभी रफ कर देता हूं। अब हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। अब हम यहां बेस 10 की ही बात करेंगे। पहले हम बेस 10 के अंदर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर नंबर ले लेता हूं 5। अब अगर मैं बेस 10 के अंदर हाईएस्ट डिजिट्स में से, जो कि हमारा 9 होता है, उसमें से मैं अगर अपने नंबर को माइनस करूं, मेरा नंबर क्या है 5,
तो मुझे एक नंबर मिलेगा, तो क्या होगा वो 4। अब जो ये नंबर मिला इसी को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? ये आपके 5 का कॉम्प्लीमेंट। और यही हमारी डेफिनेशन कहना चाहती है। अब आप पढ़ सकते हो द नंबर ड्राइव्ड, तो कौन सा नंबर ड्राइव हुआ? 4 बाई सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर, यानी हमने क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया? 5 फ्रॉम इट्स हाईएस्ट बेस नंबर मींस 9 से, इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसी को ही हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि कॉम्प्लीमेंट आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल कर आया, इसको हम क्या नाम दें? इसका क्या नाम होगा? तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर मीन्स हमने एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर क्या कहता है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर, जैसा कि हमने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम इट्स हाईएस्ट बेस से सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट ए नंबर, और हमें एक नंबर मिला भी, विच इज नॉन एज बेस माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आप बताइए कौन सा बेस यूज किया हमने? बेस 10 यूज किया। अब आप 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या बचा आपका? 9। तो इसको क्या कहेंगे हम? 9th कॉम्प्लीमेंट। मीन्स जो आपका 4 आया यह क्या कहलाएगा? आपका 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने सिर्फ एक डिजिट लिया। अब मान लीजिए मेरे पास जो वैल्यू है वो मल्टीपल डिजिट में भी हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो काउंटिंग पढ़ते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही पढ़ते हैं। फिर 10 भी आता है। अब आप देखिए 10 के अंदर तो 2 डिजिट हो जाते हैं, 100 भी आ जाता है, 1000 भी आ जाता है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। अब उस वैल्यू का देखिए कैसे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। तो मैंने 3 डिजिट की एक वैल्यू ली। अब मुझे इसका जो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है वो भी क्या 9th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम बेस 10 पढ़ रहे हैं। तो बेस 10 के अंदर जब हम किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस माइनस 1। बेस माइनस 1 का मतलब 10 माइनस 1 9th कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो क्या करेंगे? हाईएस्ट डिजिट 9 9 9 लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट हैं तो हम क्या करेंगे? 3 टाइम 9 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। 9 में से 3 गया तो कितना बचा आपका? 6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा आपका? 7। तो ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट आया ये कहलाएगा आपका 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? 2 3 5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हम कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो मैं दे देता हूं आपको 395695। ये आपको एक नंबर दिया है, बेस 10 यूज करना है और आपको क्या निकालना है? 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मैं रफ कर देता हूं इसको। तो देखिए अब आप इस डेफिनेशन को थोड़ा और ध्यान से देखिए और इसके अंदर हम कैसे डेप्थ के अंदर जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने देखिए क्या लिखा है कि जब भी हम किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो आप सोचिए अगर मैं बेस 10 यूज कर रहा हूं तो 10 में से अगर मैं 1 माइनस करूं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ये 9th कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मैं इसमें से क्या करता हूं, पहले तो मैंने 1 माइनस किया, अब मैं क्या करता हूं? इसके अंदर से एक प्लस कर देता हूं। अगर हम प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 10 माइनस 1 प्लस 1, 10 और 1 कितने हो जाएंगे? 11। 11 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 10 ही बचेगा। तो उसको हम क्या बोल दे देंगे? 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, 10 माइनस 1 तो है ही हमारे पास
उसमें मैं एक ऐड किया, ये हमारा ये था, इसमें मैं एक ऐड और कर देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा आपका 11th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप बेस 10 के अंदर जो भी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो। यहां पर मैंने -1 किया, -2 कर सकते हो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। बेस में से आप वो चीज माइनस कर दीजिए, वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और आप चाहो तो इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट के बारे में हो गया। तो देखिए हम बेस जो 10 के अंदर जनरली जो हम स्टैंडर्ड जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम, एक तो 9th कॉम्प्लीमेंट, एक आपका 10th कॉम्प्लीमेंट। अब 9th कॉम्प्लीमेंट तो हमारा सिंपल आ जाता है, नंबर बेस में से नंबर को माइनस कर दीजिए, वो आपका सिंपल 9th कहलाएगा। उसमें आप 1 और प्लस कर दीजिए, वो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 352, ठीक है। ये अगर आपसे बोला जाए कि इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप सिंपल क्या करोगे, 9 लिखोगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 9 में से 2 7, 9 में से 5 4, 9 में से 3 आपका 6। ये जो आया ये आपका क्या है, ये 9th कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि इसी नंबर का ही आप 10th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो वो आप क्या करोगे। देखिए 9th कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास आ चुका है, हम क्या करते थे, जो 9th कॉम्प्लीमेंट है उसमें 1 प्लस कर देते थे, तो आप इसमें 1 और प्लस कर दीजिए। कितना आएगा आपके पास, ये आपका 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 4 6। तो ये जो वैल्यू आई ये क्या कहलाएगी, आपकी 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। 1 ऐड कर दीजिए, 11th कॉम्प्लीमेंट, 12th कॉम्प्लीमेंट, जो आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये बेस 10 के अंदर अब फंडा क्लियर हो गया होगा कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी जो सिस्टम को, इसी जो तरीके को हम अदर बेस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हमें कोई बेस 10 के अलावा अदर बेसिस दिए हों तो उनके अंदर अब हम कैसे कॉम्प्लीमेंट देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और हम कोई भी एक बेस ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम स्टैंडर्ड ही बेस लें। आई होप आपको पता होगा स्टैंडर्ड बेस क्या होते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं। आपका बेस 2 हो गया, बेस आपका 8 हो गया, बेस आपका जो 10 है, जो हम की ह्यूमन बींग्स जो जनरली डील्स करते हैं, आपका बेस 16 हो गया। ये आपके स्टैंडर्ड बेस हो जाते हैं। जो आपके स्टैंडर्ड बेस नहीं है उनके अंदर क्या आ जाता है, आपके बेस 1 हो सकता है, बेस 3 हो सकता है, बेस 4 हो सकता है, बेस 5, बेस 6, बेस 7, बेस 9। तो ये आपके जो स्टैंडर्ड बेस नहीं है उनके अंदर आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले एक जो आपका बेस 5 ले लेते हैं कोई भी। चलिए हम बेस 5 ले लेते हैं। हमें बेस 5 दिया है, इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता होगा बेस 5 के अंदर आपके जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर आपके 4 तक होते हैं, जिनमें से आपका मिनिमम 0 हो जाएगा, हाईएस्ट आपका 4 हो जाएगा। अब आप देखिए बेस 5 के अंदर जब हम क्या करेंगे, जब बेस के हाईएस्ट डिजिट से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा। अब आप बताइए, 5 में से -1 कर दीजिए, कितना आया 4। तो जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो 4th कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो चलिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं बेस 5 के अंदर। तो बेस 5 के अंदर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3 4 2। ये मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, हमें क्या निकालना है, इसका 4th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिजिट 4 है बेस 5 के अंदर, 4 लिखो 4 लिखो 4 लिखो, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 2 2 4 4 0 1, कितना आया 102। ये क्या कहलाएगा आपका 4th कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको 5th कॉम्प्लीमेंट निकालना हो सिंपल आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 103। ये आपका 5th कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आप जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा। अगर आपको अब कोई भी बेस दे दिया जाए तो आप सिंपली उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं और फिर अपने जो लेक्चर को स्टॉप करते हैं, और फिर हम देखेंगे 1st कॉम्प्लीमेंट और 2th कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो हम जो जनरली बेस 2 जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं बेस 2 ले लेता हूँ। बेस 2 हो गया। बेस 2 के अंदर डिजिट क्या होते हैं आपके 0 और 1। ये आपका
मिनिमम हो गया, ये आपका मैक्सिमम हो गया, मीन्स हाई हो गया, हाईएस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए मुझे बेस 2 के अंदर कोई भी एक नंबर दिया हो, मैं नंबर ले लेता हूँ 11001। इसका मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, बेस है 2, 2 में से आप 1 माइनस करिए, क्या कहलाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, तो क्या करेंगे 1 1 1 1 1, हाईएस्ट नंबर में से आप घटा दीजिए। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 1, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। ये जो आया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आप एक और प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 0 0 1 1 1, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए मैं इनको रफ कर देता हूं और देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, एक आपके बेस 2 आ जाते हैं। बेस 2 के अंदर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा। इसी तरीके से आपका बेस 8 होता है जो कि स्टैंडर्ड बेस माना जाता है, उसके अंदर हम 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और 8 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। निकालने को तो आप और भी निकाल सकते हो, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, बेस 10 के अंदर आपका 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, बेस 16 के अंदर आपका 15 कॉम्प्लीमेंट, जिसको एप्स कॉम्प्लीमेंट भी आप बोल सकते हो मे बी, और आपका एक 16 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जर्नल फॉर्मूला आप अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, बेस माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट और एक आपका सिंपली बेस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हो, एक तो आप क्या करते हो, जो भी आप बेस कर रहे हो उसमें से एक माइनस करो और एक बेस के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट, 2 ही हम कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर, किसी भी बेस के अंदर कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना और अच्छे ढंग से देखना, एक एक वर्ड को देखना मैंने क्या बोला है। आपको एक ही बार में, वैसे तो ये जो लेक्चर है आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है अगर आप इसको देखना चाहो तो, समझना चाहो तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।